नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम श्राव्या। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इस वाले क्लास में हम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में देखेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? कॉम्प्लेक्सिटी होता है ना, जटिलता की कोई चीज़ की, कोई प्रॉब्लम या कोई जो क्वेश्चन है या कोई लॉजिक है वो कितना कॉम्प्लेक्स है, उसमें कितना दिमाग लगाना पड़ रहा है, कितना टाइम ले रहा है। तो यहाँ पे है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कि कोई भी एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करने में कितना समय लग रहा है। एग्जीक्यूट मतलब उसको रन कराने में, उसको बनाने में, उसको एल्गोरिदम को फॉर्म करने में, उसको ड्राफ्ट करने में कितना टाइम लग रहा है, उसी को कहते हैं एल्गो। एल्गोरिदम क्या होता है? ये एक लॉजिकल होता है, लॉजिकल वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम। मतलब किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले क्या होता है, हम लोग उसके बारे में सोचते हैं कि अच्छा, हमें ये करना है, ये वाला। जैसे कि किसी कस्टमर ने अपना रिक्वायरमेंट बताया सॉफ्टवेयर डेवलपर को कि मुझे ना ऐसा वाला घर चाहिए जिसमें ये सब कुछ ऑटोमेटिक चले, जिसका ये हो, या मुझे एक ऐसा डिवाइस बना के दीजिए कि कोई सारे कस्टमर आए मेरे पास, सब लोग मेरे से शॉपिंग करें, ऐसे ऐसे कुछ। तो उस तरीके से जो भी उनका रिक्वायरमेंट था वो बताया। तो उसके बाद क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, प्रोग्रामर होता है, वो सबसे पहले क्या करता है, लॉजिक बनाता है। लॉजिक मतलब हाँ, ऐसे ऐसे उन्होंने बोला है तो क्या करना चाहिए, मतलब क्या तरीका हो सकता है। तो शुरुआत करता है कि हाँ ऐसे करेंगे, जैसे कुछ ऐसे स्टार्ट करेंगे, ऐसे रहेगा, फिर बीच में ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, और लास्ट में जाके ऐसे ही ये खत्म हो जाएगा। अगर अंदर में कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, लूप भी होगा कि ये चीज़ बार बार रिपीट हो। ठीक है। तो लॉजिक वही होता है जिसमें दिमाग लगाने के बाद आप क्या करते हैं, उसको एक राइटिंग फॉर्म में लिखते हैं। राइटिंग मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के फॉर्म में ही लिखते हैं। ठीक है। उसी को कहते हैं एल्गोरिथम। ठीक है। और प्रोग्रामर जो कोडिंग करता है, तो कोडिंग का क्या होता है, एक प्रॉपर एक तरीका होता है, जैसे सी प्लस प्लस जावा। तो एक क्या है, वो एक खास तरीके का प्रोग्रामिंग मतलब कोडिंग करने का एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं, कोड करते हैं। जब आपने लॉजिक बना लिया तो उस लॉजिक को आप क्या करेंगे, अब कोड के फॉर्म में उसको ट्रांसलेट करेंगे, उसको चेंज करेंगे। ठीक है। तो वही होता है, ये क्या होता है, ये हो गया कोडिंग, और इससे पहले क्या होता है, एल्गोरिदम। तो हर एक कोडिंग के पैसे पहले एल्गोरिदम डिफाइन होता है। मतलब हम सोचते हैं कि ये चीज़ कैसे काम करेगा, या ऐसे करेंगे तो ऐसे रन होगा। ठीक है। ये हो गया एल्गोरिदम। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो अभी हमने जितना भी क्या देखा है, सॉर्टिंग देखा है। तो हर सॉर्टिंग को परफॉर्म करने के लिए क्या होता है, एक तरीका था, लॉजिक था ना। आपने देखा कि मैंने आपको लॉजिक के बारे में बताया, मतलब एल्गोरिदम के बारे में भी बताया, और पाइथन लैंग्वेज में उसका कोडिंग भी लिखा हुआ था, ये भी बताया मैंने। ठीक है। एल्गोरिदम भी बताया, फिर पाइथन में उसका कोडिंग था, मतलब उस लॉजिक को कोड में कैसे चेंज किया गया, उस एल्गो को लॉजिक कोडिंग में कैसे चेंज किया गया, ये दोनों आपने देखा सॉर्टिंग में। जो कि क्या था, पहले बबल सॉर्ट था, उसके बाद क्या था, सिलेक्शन सॉर्ट था, फिर इंसर्शन सॉर्ट था। ठीक है। तो ये तीनों के बारे में हमने देखा। तो अब इस तीनों को जो एल्गोरिदम हमने डेवलप किया है, तो क्या इसको डेवलप करने में जो एल्गोरिदम यूज़ हुआ है उसमें कितना टाइम लग रहा है? ऐसा तो नहीं है कि हाँ मैंने ये बना दिया लेकिन इसको एग्जीक्यूट करने में बहुत टाइम ले रहा है, या बहुत लेंदी प्रोसेस है, या बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा है, बहुत ज़्यादा मेमोरी ले रहा है, या टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है। ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए। कोई चीज़ आप वैसा डेवलप करेंगे ना कि आपका टाइम भी कम लगे और मेमोरी स्पेस भी कम ले, और कॉम्प्लेक्स भी कम हो। मतलब कि एकदम सिंपल हो, लॉजिक क्लियर हो, छोटा हो, और टाइम भी कम ले। इसी को कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब ऐसा तो नहीं है कोई लॉजिक डेवलप करने में आपने लगा दिया 1 साल का। ठीक है। अगर लगा भी दिया 1 साल, लेकिन वो लॉजिक जो बन के आया है वो बहुत ही क्लियर और बहुत ही क्रिप्स है, मतलब बहुत ही छोटा है, तो ये ठीक है, बेस्ट है। क्योंकि ये एक बार जो डेवलप हो जाता है लॉजिक, तो वो जिंदगी भर वो कोड को यूज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अब ऐसा है कि एक लॉजिक को बनाने में आपने बहुत टाइम ले लिया, और वो जो एल्गोरिदम आपने बनाया वो बहुत ज़्यादा लेंदी था, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था, बहुत स्पेस ले रहा था, तो ये कोई काम का नहीं होता है। इसलिए हर चीज़ को डेवलप करने के पीछे बहुत सारा एल्गोरिदम यूज होता है। उस एल्गोरिदम में जो सबसे बेस्ट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम में कोड करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं। तो उसी को कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यही लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे, अगर आप पढ़ रहे होंगे साथ में तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देख लेते हैं कि एनी एल्गोरिदम दैट डज नॉट हैव एनी लूप विल हैव टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एज वन। कह रहा है वैसे एल्गोरिदम जिसमें कोई भी लूप नहीं हो, नो लूप हो, मतलब कोई भी लूप नहीं हो। जैसे कि लूप का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो बार बार रिपीट होता है, जो रिपीट हो, या फिर कंप्यूटर के टर्म में इटीरेट हो।
इसी को कहते हैं रिपीट कहते हैं, और इसी को इटरेट कहते हैं लूपिंग। जैसे नहीं होता है कि जैसे, हाँ, जैसे आप लोग सॉन्ग वगैरह सुनते होंगे, ठीक है, saavn.com से या फिर जियो से, तो क्या होता है लूप पे, कोई सॉन्ग लूप पे होता है, तो लूप में देखेंगे ऐसा होता है, ऐसा बना होता है। तो लूप का मतलब होता है कि इसी को बार बार रिपीट करना, इसी सॉन्ग को। और कोई आपका अभी फेवरेट सॉन्ग आ गया, उसी सॉन्ग को आप चाहते हैं आधा घंटा सुने, वाह कितना मजा आ रहा है, तो आप उसको लूप पे लगा देते हैं, तो वो चीज़ रिपीट होते रहता है, रिपीट होते रहता है, रिपीट होते रहता है, जब तक आपका मन नहीं भर जाता है। तो वही होता है लूपिंग। लेकिन जहाँ पे लूपिंग नहीं होता है, तो वहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, 1 होता है। सिंस द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड विल बी कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन होता है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब जिसका फिक्स वैल्यू हो। कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट मतलब जो भी नंबर्स होते हैं, जितने भी नंबर्स, ये क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। क्योंकि 1 क्या है, कांस्टेंट है, ये फिक्स वैल्यू है ना, एक ही बार कोई चीज़ है तो एक ही बार होना है। 2, तो ये भी कोई चीज़ है तो एक ही बार होना है। जैसे 3.14 ये पाई का वैल्यू है, तो ये भी क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है ना, मतलब इतनी ही बार होगा, इससे ज़्यादा नहीं, कम, ये कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी एल्गोरिदम में अगर लूप नहीं है तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो कांस्टेंट है। ठीक है, सच एल्गोरिदम आर नोन एज कांस्टेंट टाइम एल्गोरिदम, इसी को कहते हैं कांस्टेंट टाइम एल्गोरिदम। दूसरा देखते हैं, एनी एल्गोरिदम दैट हैज अ लूप यूजुअली 1 to 1, और वो एल्गोरिदम जिसका क्या हो, लूप हो, लेकिन लूप होने पे भी स्टार्ट हो 1 से और एंड हो जाए n से। जैसे कि n क्या हो सकता है, n में आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे 2, या n में हो गया 4, या n में हो गया 6, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप कितनी बार उस लूप को चलाना चाहते हैं। तो ये भी क्या है, एक फिक्स है, ये भी तो एक फिक्स है ना। अब ऐसा तो नहीं है n=2 आप इन्फिनिटी डाल देंगे, तो ये तो लूप में हो गया, ये बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। जब n=2 कुछ भी आप डिफाइन कर देंगे, 4, 3, 2, 1 या 1.6 या 1.9, तो एक फिक्स वैल्यू आ जाएगा, बिल्कुल कांस्टेंट की तरह। तो वही, जो एल्गोरिदम 1 से लेके n तक में स्टार्ट हो, मतलब उसका जो लूप हो, मतलब यहाँ पे लूपिंग है, लेकिन लूपिंग को भी हमने डिफाइन कर दिया है कि यही इसी रेंज में है, इसी रेंज में रिपीट करना है। जैसे कि आपने 5 सॉन्ग लिया, ठीक है, 5 सॉन्ग को आपने बोला कि यही 5 सॉन्ग मेरा आधा घंटा तक चलना चाहिए, तो एक चीज़ तो डिफाइन हो गया ना कि 30 मिनट तक 5 सॉन्ग जो आपने चूज किया है वही चलेगा। ठीक है, 30 मिनट, उसके बाद खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो सॉन्ग का जो बारी होगा नेक्स्ट वो चलने लगेगा, उसके बाद जो चलेगा वो चलने लगेगा। समझे? तो यहाँ पे एक फिक्स टाइम है, फिक्स्ड नंबर है। ठीक है, तो ये भी क्या है, फिक्स्ड नंबर पे है, जैसे कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट में सिर्फ एक, 1। तो इस एल्गोरिदम को क्या कहते हैं, लीनियर टाइम एल्गोरिदम कहते हैं। तो इसको आप याद रखेंगे, लीनियर, लीनियर है और टाइम एल्गोरिदम। ठीक है, बहुत ज़्यादा मिस हो गया है। अब दूसरा देखते हैं, ए लूप विद इन अ लूप, नेस्टेड लूप विल हैव द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर। अब कह रहा है लूप के अंदर लूप, जैसे कि ये मैंने एक लूप बनाया और इसके अंदर भी एक लूप चल रहा है। ठीक है, मतलब ये लूप तो स्टार्ट होगा, ये खत्म होगा, जैसे ये स्टार्ट हुआ ये खत्म हुआ, फिर इसके अंदर जाके यहाँ से ये ज्वाइन हो गया, ये चला, फिर इसके बाद ये चला। तो देखिए लूप के अंदर लूप, मतलब जैसे स्पाइरल वगैरह होता है पूरा कंप्लीट। देखिए ये लूप है, अंदर घुसते जाएंगे, निकलने का कोई ठिकाना नहीं है। वही हो गया लूप, मतलब जो एक लूप के अंदर दूसरा लूप हो, उसी को कहते हैं नेस्टेड। नेस्टेड, जैसे चिड़िया नेस्ट, देखे नेस्टेड जो वर्ड है किससे आया है, नेस्टेड वर्ड आया है नेस्ट से। नेस्ट का मतलब होता है ना घोंसला, घोंसला जो चिड़िया वगैरह लोग बनाती है, तो चिड़िया लोग का घोंसला देखते हैं बिल्कुल ऐसे ही रहता है, ऐसे ऐसे, जैसे कि रुकिए ये है, तो इसी में देखते हैं तिनका ऐसे 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 रहता है, और यहाँ पे अंडा वगैरह इनका रहता है। तो देखिए बिल्कुल इसी तरह से होता है, इसलिए इसको नाम दिया गया नेस्टेड। नेस्टेड में तिनका क्या कर, तिनका से वो लोग अपना घर बनाती है, हर तिनका छोटा साइज बड़ा साइज से लेके आती है, एक पे एक रखती है, और यहाँ पे क्या होता है उसका अंडा रहता है या खुद रहती है, उसी से आया नेस्टेड, मतलब एक लूप के अंदर दूसरा लूप। तो उस तरह के एल्गोरिदम में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा n स्क्वायर। ठीक है, इसी को कहते हैं क्वाड्रेटिक टाइम एल्गोरिदम, क्वाड्रेटिक टाइम एल्गोरिदम। तो ये आप याद रखेंगे, पहला कांस्टेंट जिसका एल्गोरिदम का टाइम पीरियड होगा 1, दूसरा हो गया लूप हो लेकिन क्या हो 1 से स्टार्ट हो n पे फिनिश हो जाए 1 to n, तो ये हो जाएगा लीनियर। ठीक है, लूप के अंदर लूप मतलब नेस्टेड, नेस्टेड का हो जाएगा n स्क्वायर। ठीक है, if there is a nested loop and also a single loop, the time complexity will be estimated on the basis of the nested loop only।
अगर कह रहा है वैसा एल्गोरिदम जहाँ पे नेस्टेड लूप हो, जो अभी ये वाला ऊपर वाला, और सिंगल लूप हो, दोनों हो, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस पे डिपेंड करेगा, वो नेस्टेड लूप पे डिपेंड करेगा, मतलब इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, ओनली सिर्फ इस पे नहीं, सिंगल लूप पे नहीं, इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जैसे कि अभी हमने जितना भी पढ़ा था, जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, देखिए यहाँ पे लिखा है बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट। तो इस सब में क्या हुआ था, इसमें लूप था, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो लूप था। लूप मतलब कि जैसे मैंने आपको बबल सॉर्ट के बारे में बताया था, तो क्या कर रहे थे, हमारे पास जैसे कि ये 4 नंबर था, 2 1 6 8, तो हम क्या कर रहे थे, बबल सॉर्ट में सबसे जो लार्जेस्ट हो रहा था इसको यहाँ राइट मोस्ट पे रख रहे थे और कंपेयर करते जा रहे थे, हर एक स्टेप में फेज हो रहा था, पास था, पास या फेज भी कह सकते हैं इसको, लेकिन टर्म यही है, पास ही कहेंगे आप। तो देखिए, तो क्या करते थे पहले, एन कितना है, एलिमेंट कितना है, 1 2 3 4, तो पास कितना होगा, तो पास हो जाएगा n-1, मतलब 3 पास होगा। तो देख रहे हैं पास 1, तो ऐसा था ना, पास 1 में भी आपको चेक करना पड़ता था बार बार, मतलब लूप, लूप के अंदर भी लूप है, मतलब 4 पास तो है, लेकिन इस पास के अंदर भी आपको स्टेप्स से गुजरना पड़ता था ना, स्टेप 1, जैसे कि 2 1 को कंपेयर करेंगे तो बड़ा कौन है, 2 है, तो 2 को 1 से स्वैप कर देंगे, चेंज कर देंगे, जैसे 1 2 6 8, ये स्टेप 1 हो गया इसका, पास 1 का। स्टेप 2 में क्या था, 2 को 6 से कंपेयर करेंगे तो 6 ही है, तो एज इट इज रहने देंगे। फिर स्टेप 3 में देखेंगे 6 8 में कौन सा बड़ा है, 8 है, ठीक है, इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया, इसको हिलाना नहीं है। फिर हम पास 2 करेंगे, अब पास 2 फिर कंपेयर करेंगे यहाँ से 1 और 2 में कौन बड़ा है, तो 2 ही बड़ा है, ठीक है, 1 और 2 में कौन सा बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, 2 बड़ा है, तो फिर हम 2 को क्या करेंगे, एज इट इज उसी की जगह पे रहने देंगे। 2 और 6 में कौन बड़ा है, 6 बड़ा है, तो इसको एज इट इज रहने देंगे। फिर हम पास 3 लाएंगे, 1 और 2 में कौन बड़ा है, तो 2 बड़ा है, इसको एज इट इज रहने देंगे। और पास 3 में क्या होगा, आपका एक पूरा एल्गोरिदम बन के तैयार हो जाएगा, सॉर्टिंग तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से करते थे। हालांकि ये थोड़ा वेग एग्जाम्पल है, ऐसा एग्जाम्पल आपके पास नहीं आएगा, अच्छा खासा एग्जाम्पल आएगा। तो इसी तरीके से जैसे सिलेक्शन में भी क्या करते थे, सिलेक्शन में करते थे ना, जो स्मॉलेस्ट होता था उसको हम लोग लेफ्ट में डालते थे, जैसे ये है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट को डालते थे, कंपेयर करते जाते थे नेक्स्ट से, ठीक है, जो भी छोटा था उसको इससे स्वैप कर देते थे बगल वाले से, तो यहाँ पे सबसे छोटा आ जाता था। तो वैसे ही है कि आप गौर कर रहे होंगे, हर एक पास में क्या होता था, स्टेप्स भी इन्वॉल्व था, इसीलिए क्या हो गया, नेक्स्ट लूप के अंदर लूप चल रहा है। तो सिलेक्शन, बबल, इंसर्शन, इन लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, n² होगा। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। आगे देखते हैं समरी क्या है इस चैप्टर का। द प्रोसेस The process of placing or rearranging a collection of element in a particular order is known as sorting. Bubble sort is the simplest sorting algorithm. ये simplest है, ये याद रखेंगे। Bubbled out करते हैं, bubbled out ये term है, मतलब राइट में डालते हैं, सबसे राइट में, ठीक है। is the simplest sorting algorithm that work by repeatedly swapping the adjacent element in case they are unordered in 1 - 1 pass, ठीक है। अगर अनऑर्डर्ड हो तो उसमें कितना पास जाएगा, n-1 पास जाएगा। तो ये अनऑर्डर्ड ही है ना, 2 1 6 8, ऑर्डर तो है नहीं, पहले बड़ा है फिर छोटा हो गया फिर बड़ा है, तो उसमें कितना पास होगा, n-1। In selection sort, the smallest element is selected from the unsorted array and swiped with the and swiped with the and swiped with the leftmost element से इसको swipe करते थे, ठीक है, and that element become a part of the sorted array. The process continue for the next element in the unsorted array till the list is sorted, ठीक है। इंसर्शन सॉर्ट में क्या करते थे, places the element of the list at the suitable place in each pass. It is similar to the placing of card at the right position while playing a card, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस इज परफॉर्म्ड टू एक्सप्लेन हाउ एन एल्गोरिदम विल परफॉर्म व्हेन द इनपुट ग्रो लार्जर, ठीक है। मतलब वही है कि अगर आपका इनपुट ज़्यादा होगा तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बढ़ जाएगा, तो वैसा नहीं होना चाहिए। अगर आपका इनपुट बहुत ही ज़्यादा है तब भी आपका जो एल्गोरिदम आपने बनाया है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ज़्यादा नहीं लगे, उस तरीके से हम लोग उसको बेस्ट मानते हैं, जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होता है। अब देखिए एक्सरसाइज है, कंसीडर 10 एलिमेंट है, तो नम लिस्ट ये है, देखिए क्या है 7 11, क्या करना है इसमें, पार्शियली सॉर्टेड लिस्ट आफ्टर 3 कंप्लीशन और बबल सॉर्ट करना है आपको इसमें, 3 फेज तक ही करना है, ठीक है, 3 फेज या 3 पास तक ही करना है आपको, लिखा हुआ है ना, लिस्ट आफ्टर 3 कंप्लीट पासेस,
3 कंप्लीट पास तक बनाना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 10 है। पास कितना हो जाएगा, n-1 9 पास होगा। आपको 3 पास ही तक बोला है, जैसे पास 1 है। तो क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे लेफ्ट मोस्ट से। 7 11 में कौन बड़ा है, तो 11 है। 11 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, बाकी एज इट इज। स्टेप 1 है इसका। फिर स्टेप 2 में क्या करेंगे, 11 7 7 3 में कौन बड़ा है, तो कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा है, तो फिर 11 को 7 से स्वैप कर देंगे, फिर ये हो गया। ठीक है। स्टेप 3, 11 3 और 7, फिर देखेंगे 7 और 10 में कौन बड़ा है, तो 10 ही बड़ा है, तो एज इट इज ये रह जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप करते जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, identify the number of the swap required for sorting the following list using selection sort, bubble sort, and identify which is better sorting technique with respect to the number of the comparison। तो क्या कर रहे हैं, आपको है ना सिलेक्शन सॉर्ट परफॉर्म करना है और बबल सॉर्ट करना है इसी लिस्ट पे, और देखना है किसमें कितना पासेज जा रहा है और किसमें कितने नंबर ऑफ स्टेप कम है, तो आपको वो कंपेयर करना है। तो ये आप करेंगे, ये सब आपका होमवर्क है, आप करके कमेंट में डालेंगे। ये क्या करना है, ये भी लिस्ट है, आप इसको देख लेंगे। और आपको बोल रहा है इसमें क्या करना है, फंक्शन दैट एक्सेप्ट लिस्ट नंबर आर्गुमेंट दैट फाइंड द मीडियन, यूज बबल सॉर्ट टू सॉर्ट द एक्सेप्टेड लिस्ट इफ दे। तो ये सब क्वेश्चन से आप देखेंगे और क्या करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में इसको सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, तो मैं आपके सामने ये थोड़ा जूम कर दे रही हूँ, क्वेश्चन को खुद से पढ़ेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये रहा पूरा, मैंने बता दिया आपको सॉर्टिंग चैप्टर, जो कि एनसीईआरटी का आर्टिका क्लास 12 का बुक है, जो कि जिसके आप लोग टीचर बनने वाले हैं 11 और 12 के। तो यही आपको पढ़ाना है, यही सब डिट्टो आपको यही सब पढ़ाना है। ठीक है, इसलिए आप भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ताकि एग्ज़ाम क्रैक कर सके और जाके गवर्नमेंट टीचर बन सकें। अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम आईडी है बिहारी ठीक है ये। ठीक है, मैं मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।